हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGT SST। ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो DSSS में पूछे गए हैं, जैसे TGT, PGT और PRT में जो जनरल पार्ट के GS के 20 क्वेश्चंस में से हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। 11th क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चित्रलिपि। जो हड़प्पावासी थे वो चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ लिपि का प्रयोग करते थे। इसमें पक्षी, जैसे मछली और मानव रूपों के चिन्ह दर्शाए गए हैं और इस लिपि को इंग्लिश में ब्रस्ट्रोफेडिन लिपि कहते हैं। ये दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जो कि सर्पिलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और इनके साथ माधव स्वरूप और मार्टिमर व्हीलर इन खोज करने में इनके दो सहायक थे। कौन? माधव स्वरूप और मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद सन्निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद सन्निहित है। जो उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है और जैसे ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐत्रेय, कौशितिक, अर्थवेद का अथर्वशिखा और सामवेद का छंदोग्य प्रमुख उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन ए। वेदों की कुल संख्या 4 है। इनमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में कई तरीके का ज्ञान सम्मिलित है, जैसे ईश्वर, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, जादू टोना, संगीत आदि। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और इन्हें अपौरुणेय माना जाता है, यानी कि इनकी रचना ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि इनकी रचना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत जनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। इसमें कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 10 मंडल शामिल हैं। 10 मंडलों के साथ साथ इसमें 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25। और ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मकवाद का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का विद्यालय नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रामिका। ग्रामिका है वो भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी का स्कूल नहीं है। जो इंडियन फिलॉसफी की विशेषता ये है कि ये इंसान को आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित करने की कोशिश करते हैं। इंडियन फिलॉसफी के 6 स्कूल हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इस प्रकार ग्रामिका इंडियन फिलॉसफी का स्कूल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत में सबसे छोटे अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत, जिसे परमाणु के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र है जो वो कणाद मुनि द्वारा रचित एक वैशेषिक दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। कणाद थे वो एक ऋषि थे और अब हम इस क्वेश्चन के जो 3 अन्य ऑप्शन हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो सुश्रुत संहिता है ऑप्शन ए, ये आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है और सुश्रुत जो ऋषि हैं उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। हमारा ऑप्शन जो सी है रस रत्नाकर, ये आयुर्वेद पर लिखित नागार्जुन का ग्रंथ है। जो हमारा ऑप्शन डी है वृद्ध संहिता, इसकी रचना भारतीय खगोल शास्त्री वराह मिहिर द्वारा की गई थी। और इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शंस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, ताकि फ्यूचर में अगर इन ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर हम दे पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। जो साम है इस शब्द का अर्थ होता है संगीत। तो जो सामवेद है उसको मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है। इसमें मंत्रों को लयबद्ध तरीके से लिखा गया है और ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। और जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद है। जैसे सभी वेद हैं, जो 4 वेद हैं मेन, उनके कुछ उपवेद भी हैं, तो जो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीमांसा सूत्र है वो। उसका अर्थ है जिज्ञासा अर्थात जानने की लालसा, और इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। और जो ये मीमांसा सूत्र है इसमें 12 अध्याय हैं, 60 पद हैं और 2629 सूत्र हैं। बाकी के हमारे जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हिंदू देवता का नाम बताइए जिनके चित्रों में कृषि हल आमतौर पर हथियार यानी आयुध के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलराम। जो बलराम हैं वो बलराम का अन्य नाम है बलराम है वो कृष्ण के भाई थे। और कृषि हल यानी कि खेत जोतने वाला हल है वो आमतौर पर बलराम चित्रित हथियार होता है। फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। देखिए हमारे जो जनरल पेपर है DSSB का, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20-20 मार्क्स के, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 GS, 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग। इस चैनल पर हम जनरल पेपर के PYQ और कुछ जो नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मैं उनकी वीडियोस बना के इस YouTube चैनल पे डालने की कोशिश करूँगी। और सेकंड पेपर SST के NCERT के नोट्स उनको डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि मेरे साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB और KVS और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की, उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।